भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नामांकित भारतीय छात्रों से गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर इजरायल के खिलाफ अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थानों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इन विरोध प्रदर्शनों में भारतीय छात्रों के शामिल होने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है और मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी भी छात्र या उनके परिवार ने मदद के लिए भारतीय मिशनों से संपर्क नहीं किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन के बारे में एक सवाल के जवाब में नई दिल्ली में एक समाचार ब्रीफिंग में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि देश और विदेश में हमारे सभी नागरिक स्थानीय कानूनों और नियमों का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा, अब तक किसी भी भारतीय छात्र या उनके परिवार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में किसी भी सहायता के लिए हमसे संपर्क नहीं किया है। सैकड़ों हजारों भारतीय छात्र अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। उनमें से कई लोग कॉलेज के बाद काम करने और यहीं बसने की इच्छा रखते हैं। उनके विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने या किसी ऐसी कार्रवाई में भाग लेने की संभावना नहीं है जो उन्हें कानून के खिलाफ खड़ा करती है, जो उनके भविष्य को खतरे में डाल सकती है। गाजा में इजरायल के चल रहे युद्ध के खिलाफ अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन फैल गया है। छात्रों ने इजरायल के लिए अमेरिकी समर्थन समाप्त करने की मांग की है। ये विरोध प्रदर्शन कई मामलों में हिंसक हो गए हैं और छात्रों ने विश्वविद्यालय भवन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, जैसा कि कोलंबिया में हुआ था। पुलिस ने कई छात्रों को गिरफ्तार किया है और उनके शिविरों को तोड़ रही है, क्योंकि परिसरों के आसपास लगे उनके तंबू हटाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से एक भाषण में कहा कि विरोध करने की स्वतंत्रता के साथ कानून का सम्मान भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, हिंसक विरोध को सुरक्षा नहीं दी जाती, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध को सुरक्षा दी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया या फिलिस्तीन के समर्थकों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की भी अपील की। उन्होंने कहा, अमेरिका में किसी भी परिसर में यहूदी छात्रों के खिलाफ यहूदी विरोधी भावना या हिंसा की धमकियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ नफरत भरे भाषण या किसी भी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वह यहूदी विरोधी हो, इस्लामोफोबिया हो या अरब अमेरिकियों या फिलिस्तीनी अमेरिकियों के खिलाफ भेदभाव हो। यह बिल्कुल गलत है। अमेरिका में नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कॉलेज प्राधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हिंसा के लिए कुछ बाहरी लोगों को प्रदर्शनकारियों में शामिल बताया है। न्यूयॉर्क पुलिस को कोलंबिया में प्रदर्शनकारियों के बीच कई पेशेवर आंदोलनकारी मिले।